हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गैस, सिनोनिम्स हैं आपके ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 के बीच में, यानी कि मैं आपको 21, 22, 23 जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न हुए हैं उनके सिनोनिम्स बता रहा हूँ। तो उन एग्जाम में जो सिनोनिम्स आए हैं आपके, उसमें आए हुए सिनोनिम्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। यस, इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, स्टेनो एग्जाम्स के लिए, सीपीयू एग्जाम्स के लिए, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए। बहुत शानदार सीरीज़ है, सो जरा ढंग से पढ़िएगा। एक एक वोकेबलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकेबलरी वो पोर्शन है बच्चों जहाँ आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, और मुसीबत ये है कि आप इस पर मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं। यस, तो चलिए, पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर जेनेरिक। जेनेरिक मतलब प्रजातिगत या सामान्य। जेनेरिक हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका प्रजातिगत, सामान्य, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? यूनिवर्सल। तो जेनरिक का जो सिनोनिम्स है हो जाएगा आपका यूनिवर्सल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं यहाँ से बच्चों। अगला वर्ड ज़रा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं रेगमी। यहाँ पे ध्यान रखना, रेग्स यानी कि राजा को राजमी पढ़ लो, राजमी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। रेगमी यानी कि शासन या हुकूमत, तो रूल, शासन करना किसी चीज़ पर। डेडिकेटेड, तो मेरे डैडी जो हैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। डेडिकेटेड, तो मेरे डैडी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, यानी कि समर्पित हैं। क्या है वो? अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होना, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना, जिस काम को करने की ठान ली वो काम करना, तो कमिटेड। यस, अगला वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब तत्कालिक या तुरंत, किसी का फैसला एकदम से ले लेना, तो प्रॉम्प्ट। क्विक। याइल्ड यानी कि बच्चों पैदावार या फसल। हार्वेस्ट, प्रोड्यूस, इंक्रीज, तो याइल्ड एक नाउन है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में आपके लिए। आयोटा, आयोटा यानी कि बच्चों तिल मात्र, यानी कि बहुत कम। बिंदु मात्र, मात्रा में बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही छोटा, उसको बोलते हैं आयोटा। तो आपका जो सिनोनिम्स है वो जाएगा इसका बिट, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा। बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म में बिट। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ से क्या कह रहा है। ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब होता है किसी को भेजना। जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब होता है बच्चों एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि ट्रांस। जैसे कि आपका बना है ट्रांसपोर्ट, यस, इसी से बना है आपका ट्रांसपोर्ट, एक ओर से दूसरी ओर। उसी तरह से आपका ट्रांसमिट, तो ट्रांस यानी कि एक ओर से दूसरी ओर, मिट को पढ़ लो आप मिंट। तो ट्रांसमिट यानी कि एक सेकंड में, एक मिनट में कोई भी चीज़ भेजना या प्रसारित करना, संचारित करना। कन्वे और गिव। अगला है न्यूमरस। बच्चों न्यूमरस तो साफ पता चल रहा है, नंबर से बना है, NUMEROUS। न्यूमरस यानी कि असंख्य, अनेक, बहुत सारे, तो सेवरल्स। यस, अगला वर्ड है हमारा शाउस। शाउस यानी कि अव्यवस्था या गड़बड़ी, तो इसे याद रख लो भैया चाव से। यस, तो उसे गड़बड़ी फैलाने का बहुत ज़्यादा चाव है। ये हिंदी में एक वर्ड है बच्चों, हम लोग अक्सर बोल देते हैं चाव मतलब शौक होना किसी चीज़ का, तो गड़बड़ी अवस्था करने का सब बहुत ज़्यादा चाव है। कुछ लोगों को होता है शादी ब्याह में किसी की गड़बड़ी करने का, तो कन्फ्यूज़न। अगला है रिजुविनेट। रिजुविनेट बच्चों कायाकल्प या जीर्णोद्धार, तो बच्चों यानी कि यानी कि री मतलब जब भी आ रहा है किसी वर्ड का के फिर से, री का मतलब होता है फिर से, और जुविनेट यानी कि जवान, फिर से जवान किया जाएगा उस व्यक्ति को, तो यानी कि उसको काया पलट हो जाएगी। यस, उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को फिर से जवान कर दिया जाए, बूढ़े व्यक्ति को, तो उसकी तो कायाकल्प हो चुकी है, वो फिर से रिफ्रेश हो चुका है। क्या हो चुका है? फिर से वो रिफ्रेश हो चुका है। एडजस्ट। एडजस्ट यानी कि समायोजित करना, ठीक करना, एडजस्ट करना अपने आप को किसी के हिसाब से। अडॉप्ट यानी कि अपने आप को उसके अनुकूल बनाना। यस गैस, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास साइनो है वो है स्लैक। स्लैक यानी कि निर्बल या सुस्त, या रख लो लैक। लैक यानी कि कमी को बोलते हैं, तो उसके अंदर कमी है किस चीज़ की? एक्टिवनेस की। एक्टिवनेस की उसके अंदर कमी है, तो सुस्त सा रहता है, निर्बल सा रहता है, केयरलेस रहता है। यस, मंच चॉकलेट को मैंने चबाकर या काट करके खाया। च्यू, च्यू माने चबाना, इसी से बना आपका च्यू गम, नॉट चिंग गम। यस, आगे बढ़ेंगे।
कह रहा है कि टर्मिनेशन, बच्चों टर्मिनेट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, समाप्त कर देना, उसका समापन करना। तो टर्मिनेट कर देना, क्या करना उसको, टर्मिनेट कर देना। सो कंक्लूजन, डेबिलिटेट शक्तिहीन करना किसी को, यस दुर्बल करना, डेबिलिटेट वीकन कर देना, किसी को कमजोर कर देना। अगला वर्ड है सेलिब्रेट। ये तो बच्चों को पता ही है, सेलिब्रेट मतलब मनाना, कोई भी उत्सव वगैरह आता है तो हम उसको मनाते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी है तो उसको मना रहे हैं हम लोग, तो सेलिब्रेट करना। किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है कई स्टूडेंट्स ने, तो सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना या अनुष्ठान करना। ऑनर, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनर। वांडर, वांडर माने होता है बच्चों घूमना, इधर उधर भटकना। एक होता है वंडर, इसका मतलब होता है बच्चों आश्चर्यजनक। एक है आपका वांडर, वांडर मतलब भटकना, इधर उधर घूमना, उसके लिए लगाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो वांडर यानी कि घूमना या भटकना। रोम, आपने सुना होगा मोबाइल में आपकी रोमिंग लगती है। रोमिंग मतलब कब लगती है, जब आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे में जाते हैं, तो आप घूमने गए हुए हैं वहाँ पर। यस, मोबाइल वालों के हिसाब से आप वहाँ भटकने गए हुए हैं, इसलिए। ग्रमल, बच्चों ग्रमल यानी कि बड़बड़ाना। याद रखो कि गरम गरम चाय दे दी अपने पति को उसने, तो वो बहुत बड़बड़ाया, तो ग्रमल। यस, बी साइलेंट रहता है यहाँ पर। ग्रमल यानी कि बड़बड़ाना या भुनभुनाना, खासकर गुस्से से बड़बड़ाना। ग्रोन या कंप्लेन करना। टेस्टिफाई, तो बच्चों टेस्ट लेकर के उसको वेरीफाई करना, दो वर्डों से मिलकर बना है, टेस्ट प्लस वेरीफाई। टेस्ट प्लस वेरीफाई, तो किस चीज़ का टेस्ट लेकर के वेरीफाई करना, हाँ भाई ये सही है गलत है। जैसे हमारी कई बार बॉडी के चेकअप होते हैं, टेस्ट होता है, उसी तरह से बच्चों टेस्टिफाई करना यानी कि अफर्म करना, प्रमाणित करना, साक्षी होना किसी चीज का। यस, एबॉलिश, एबॉलिश मतलब समाप्ति, उन्मूलन, रद्द करना। यस, सो एलिमिनेट करना। BRAT, छोकरा है बिगड़ैल बच्चा। याद रख लो कि बारात में सिर्फ बिगड़ैल बच्चे जाते हैं। कौन जाते हैं, बिगड़ैल छोरे, छोकरा है बिगड़ैल बच्चा। स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड। अगला है डिराइड, राइड यानी कि सवारी। वो एक्टिवा की राइड कर रहा था, चलाया जा नहीं रहा था, तो उसकी सबने बहुत मजाक उड़ाई। यस, डिराइड करना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, मोक। अगला है पोइग्नेंट, पोइग्नेंट मतलब बच्चों मर्म स्पर्शी या मार्मिक। सो टचिंग। अगला वर्ड है हमारा काम। बच्चों काम का मीनिंग आपको वैसे पता है, नहीं तो आप इसे याद रख सकते हैं कि वह काम करके शांति से सो गया, रिलैक्स। डेट्रीमेंटल, हानिकारक, हानिकारक, हार्मफुल। टैग, पट्टी या टैग या लेबल लटका होना किसी चीज का, तो टैग बोल देते हैं इसको। कमेंस यानी कि शुरुआत करना, कमेंस यानी कि शुरुआत करना किसी चीज की, तो उसको बोलते हैं गैस कमेंस। स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। प्रिंसिपल, बच्चों ये आपका सिद्धांत वाला है। एक होता है प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला, ये हमारा सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर एक्सियोम। यस, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत यानी कि एक्सियोम। स्पिल, छलकना या गिरना, ड्रॉप करना किसी को। ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ी उपलब्धि, सफलता हासिल करना, ब्रेक थ्रू यानी कि डिस्कवरी। एक लास्ट वर्ड है आज का ये, एब्जॉल्व, दोष मुक्त करना, क्षमा करना। याद रखें कि अब केस सोल्व हो गया है, उसे जो है दोष मुक्त कर दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है। यस गाइस, सो ये थे आपके SSC में आए हुए कुछ सिनोनिम्स जो हमने आपको कराए हैं। अभी आगे और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि यहीं ख़त्म हो रहे हैं, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स आपके पास दिए गए हैं। तो क्षमा कर देना यानी कि माफ़ कर देना, पार्डन कर देना। बैनर, बच्चों सुना होगा, कोचिंग वाले अक्सर अपने बैनर लगवाते ही रहते हैं। तो बैनर यानी कि प्रचार करना, पताका, झंडी, पोस्टर, ये सभी आपके हो जाएंगे मीनिंग। बैंग, बैंग माने धमाका। एक फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, बैंग बैंग गाना भी था उसके अंदर, तो धमाका या गर्जना, तो बीट। पोंडर यानी कि विचारों में मग्न रहना, चिंतन करना।
याद रखें कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है पिंदर, मेरा एक दोस्त का नाम पिंदर ही है, तो वो विचारों में मग्न रहता है। पिंदर विचारों में मग्न रहता है, मेडिटेट। अनकाणी, अलौकिक, अद्भुत। याद रख लो, काणी लड़कियां बहुत अलौकिक, अद्भुत, विचित्र लगती हैं, मिस्टीरियस। अगला वर्ड है शिमर, SHIMMER। शिमर यानी कि टिमटिमाना, झिलमिलाना। तो शिमर यानी कि सिमरन से याद रख लो, किससे याद रख लो आप इसे? सिमरन से याद रख लो। सिमरन के जो कपड़े थे बहुत टिमटिमा रहे थे, बहुत झिलमिला रहे थे, शाइन करना। लिवरेज, उत्तोलन, शक्ति, प्रभाव। बच्चों आपने पढ़ा होगा लीवर साइंस के अंदर, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, उसी से बना बच्चों आपका ये इन्फ्लुएंस। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है बच्चों, इंटी मतलब अंदर से, यस, एकत्र करना, किसी को एकीकरण करना, संगठन करना, एसिमिलेट करना। क्या करना? उसको एसिमिलेट करना, इंटीग्रेट करना। अगला है कैडेंस। कैडेंस यानी कि लय या स्वरावरोह, तो बच्चों रिदम। अगला वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है बच्चों परहेज करना, दूर रहना किसी चीज से, तो परहेज करना। रिफ्रेन इसका सिनोनिम्स है। हम ड्रम, नीरस या फीका। तो याद रख लो, हम जो है ड्रम बजाते हैं बहुत ही गंदा बजाते हैं, मतलब नीरस या फीका ऐसा कुछ बजाते हैं, तो हम ड्रम। बोरिंग। यहाँ से बच्चों आपके ये सिनोनिम्स खत्म होते हैं। अभी एक और रह रहा है ड्रैग, माने खींचना। ड्रैग यानी कि खींचना, कर्षण करना, पुल। तो यानी कि गैस इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पुल। चलिए, तो गैस अभी जो मैंने आपको कराए सिनोनिम्स वो तो आपके सीजल एग्जाम में आए हुए 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक। अभी जो सिनोनिम्स हैं वो आपके CHSL में आए हुए हैं 4 अगस्त, यानी कि ये भी बच्चों 3 अगस्त 2021 और 19 अप्रैल से 4 अगस्त तक से 12 अगस्त 2021 तक ये एग्ज़ाम इस बीच कंडक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम अटक गया था, इस वजह से एग्ज़ाम बीच में आपको लग रहा होगा बहुत दूर जाकर दी है वोकैबुलरी। तो इसकी बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। फिलहाल आपसे लेंगे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।